अब दूसरी शक्ति लिखना विधायी शक्ति। विधायी में अगर इधर से मात्रा दूसरी, पहली शक्ति अपन ने कार्यपालिका शक्ति पढ़ ली, अब दूसरी कौन सी पढ़ रहे हैं अपन? विधायी शक्ति। विधायी मतलब समझते हो कानून निर्माण यानी विधायिका। और भारत की सबसे बड़ी विधायिका का क्या नाम है बताओ यार? संसद। विधायिका यानी जो कानून का निर्माण करती हो, क्या करती हो? कानून का निर्माण। और कानून का निर्माण करने का कार्य किसके हाथ में? भारत, पूरे भारत के लिए संसद के पास। किसके पास है? संसद के पास। ये विधायिका में वो शक्ति भी शामिल है ना, जो राष्ट्रपति जैसे उसके पास आता है सिग्नेचर करने, तो वही तो बता रहे हैं, तो वो एक बार संशोधन कर सकता है पत्र में। संशोधन भी, वो पुनर्विचार के लिए होता है। हाँ, पुनर्विचार एक बार कर सकता है, सेकंड बार अगर वो बोले तो वापस मुझे लेटर दो तो नहीं मिलेगा ना उसे। मैं बताता हूँ, तुमने इंटरप्रिटेशन गलत कर ली। आप सभी को याद है संसद के 2 सदन है, परंतु अंग कितने हैं? 3। कितने हैं? 3। एक होता है राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। ठीक है, राष्ट्रपति को भी संसद का अभिन्न अंग माना गया है। परंतु जब कोई बिल, दोनों जगह लोकसभा राज्यसभा, कोई बिल राज्यसभा और लोकसभा से पारित हो जाता है, उसके बाद उस बिल पर साइन करने के लिए कहाँ भेजा जाता है? राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति किसी बिल को एक बार के लिए लौटा सकता है पुनर्विचार के लिए। पुनर्विचार का मतलब ये है कि आप इसमें कुछ संशोधन कर सकते हो। किसके लिए भेजता है वापस? लोकसभा और राज्यसभा। परंतु अगर लोकसभा और राज्यसभा पुनः वापस उनके पास उसी में बिना संशोधन किए भेज देती है, तो फिर राष्ट्रपति को साइन करना अनिवार्य। ठीक है, यह याद रखना। एक बार के लिए पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। तो पुनर्विचार के लिए कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो राज्यसभा और लोकसभा उस बिल में बिना संशोधन करे पुनः राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो राष्ट्रपति को फिर साइन करना अनिवार्य है। ये कहना चाह रहे हैं, ऐसा हो? लिखो इसको, विधायी शक्ति लिखना। भारत का राष्ट्रपति, भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान तो है ही है। वैधानिक प्रधान तो है ही, सही है, ऐसे लिख सकते हैं। वैधानिक प्रधान तो है ही, कहाँ लगाना? भारत की संसद का भी अभिन्न अंग माना गया है। ये मैंने अभी बताया था आपको। संसद के कितने अंग हैं? 3। सदन पूछे तो 2। अब इसके अंतर्गत ए नंबर डाल के लिखना है। जैसे कार्यपालिका में कैसा लिखा था आपने? 2-3 पॉइंट लिखवाए थे ना उसके अंतर्गत। ऐसे विधायिका के अंतर्गत ABC डाल के लिखना पड़ेगा। विधायी क्षेत्र का प्रशासन, विधायी क्षेत्र का प्रशासन, विधायी क्षेत्र का, ये विधायी वो नहीं है जो विधायी कर लेते हैं। विधायी मतलब कानून निर्माण के प्रोसेस। ठीक है, लिखना इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र के लेजिस्लेचर भी बोलते हैं, लेजिस्लेचर। राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित अनेक शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक, मैंने पहले भी बताया था, मैंने अभी, कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, है ना? पहले बता दिया। एक लाइन में लिखो इसको, वहाँ संसद के अधिवेशन, वहाँ संसद के अधिवेशन बुलाता है, संसद के अधिवेशन बुलाता है। और
और उसी के द्वारा संसद सत्र को संसद के सत्र को संबोधित करता है। इसके लिए एक शब्द है सत्रावसान, यानी सत्र को स्टार्ट करना। ठीक है, वर्तमान में भारतीय संसद के 3 सत्र चलते हैं मुख्य रूप से। इमरजेंसी बोल सकते हैं, वो अलग सवाल। संविधान में साफ साफ लिखा है कि 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक गैप नहीं होना चाहिए। इसलिए भारत में संसद के कितने सत्र चलते हैं? 3, है ना। एक तो मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र और ग्रीष्मकालीन सत्र। ठीक है, मतलब न्यूनतम 3 बार होती है। न्यूनतम मतलब 2 सत्रों के बीच 6 माह का गैप नहीं होना चाहिए। इसलिए भारतीय संसद में कितने सत्र चलते हैं? 3, है। मानसून सत्र, शीतकालीन और ग्रीष्म। मतलब 4 महीने में एक बार होती है। हाँ, तो 6 माह का गैप नहीं हो रहा। लिखिएगा आगे। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कहने पर किसी भी समय लोकसभा का विघटन कर सकता है। विघटन क्या बोला? विघटन कर सकता है। संयुक्त अधिवेशन लिखवाएं कि राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है कि दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है। लिख लो, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है। प्रधानमंत्री पढ़ेंगे क्या? हाँ, प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, फिर सीएम पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, समझ में आएगी ना। तो कलेक्टर, यूपीएससी सब पढ़ेंगे। चल लिखो, अगला पॉइंट बना के लिखो, बी नंबर का पॉइंट। सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार। ये परीक्षा में आएगा प्रश्न, इधर उधर देखोगे नहीं याद रहेगा। सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार। अभी आपको याद ही है कि राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति, है ना। किस आधार पर करता है? जिनका इन 4 क्षेत्रों में योगदान है। संविधान में लिखा हुआ है। और कौन से? साहित्य, समाज सेवन, विज्ञान और कला। इन 4 क्षेत्रों में यदि विशेष योगदान देता है तो उन्हें राष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य मनोनीत कर सकता है। ठीक है, सचिन को भी किया था, राज्यसभा सांसद को मनोनीत किया, मतलब उनको चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वो राज्यसभा के सदस्य बन जाए। ठीक है, तो ये लिखिएगा आप इसमें। देखो, राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। ठीक है, ये लाइन में लिखवाई क्या? जिनका विशेष योगदान साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान, कला आदि में हो। याद रख लोगे, फिर लिखवाओ। ध्यान रखना, इधर देखो, लोकसभा में भी 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, परंतु इसको अब हटाते हैं।
हाँ पूरा पढ़ाएंगे पर पढ़ने का थोड़ा विचार करो। चलो आवाज नहीं, अभी क्लास खत्म नहीं हुई, तो बोलने लगे। आगे लिखो, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने, देखो इसको समझाएंगे क्या है। देखो अध्यादेश प्रेसिडेंट भी जारी कर सकते हैं और राज्यपाल भी, ठीक है। राज्यपाल करेंगे तो उस राज्य के लिए करेंगे, इधर देख लेना सभी। राज्यपाल करेंगे अध्यादेश जारी तो उस राज्य के लिए करेंगे, लेकिन अगर प्रेसिडेंट जारी करते हैं अध्यादेश तो पूरे भारत में, ठीक है। और किसके कहने पर करेगा? प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद। इसका अगर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है तो उसका संविधान में वर्णन है 213, सॉरी 123 और अगर राज्यपाल जारी करते हैं तो उसके लिए संविधान में वर्णन है 213, ठीक है। आसानी से याद रखिए, 1 2 3 2 5 कर दे 213 याद है। ये अनुच्छेद के नाम बोला है ना। 123 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वहां अध्यादेश जारी कर सकता है, और 213 में लिखा हुआ है कि राज्यपाल उस राज्य के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन ये किसके कहने पर करेंगे? अगर प्रेसिडेंट कर रहा है तो प्रधानमंत्री के कहने पर, और राज्य में कर रहा है तो मुख्यमंत्री के कहने पर, ठीक है। अध्यादेश क्या होता है वो देख लो। किसी भी बिल मतलब आप सभी को याद ही है, संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्य। इतनी बार बता देते याद हो जाना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखना, कभी कोई बिल एक्ट कब बनता है, एक्ट या अधिनियम या देश पर लागू कब होता है, देख लेना। जब वह लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होने के बाद प्रेसिडेंट यदि उस पर साइन कर देते हैं, क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट साइन, तो वहाँ क्या बन जाता है? बिल से क्या बन जाता है? एक्ट या अधिनियम। क्या बन जाता है? बिल से एक्ट या अधिनियम, और पूरे भारत पर लागू हो जाता है। परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे यदि सदन नहीं चल रहा हो या फिर कह सकते हैं कि सत्र नहीं चल रहा हो, उस स्थिति में प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करते हैं। वो डायरेक्ट ना तो लोकसभा से पास होता है ना राज्यसभा से, डायरेक्ट के बन जाता है प्रेसिडेंट के साइन के बाद एक्ट बन जाता है और पूरे देश पर लागू हो जाता है। परंतु उस एक्ट जो अध्यादेश जारी किया गया उसे 7 सप्ताह यानी लगभग 42 दिन के अंदर लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराना अनिवार्य। ये तिथि को ध्यान रखना, जिस दिन इसको जारी किया उस तिथि से नहीं, जिस दिन से लोकसभा और राज्यसभा का कार्य संचालित होने लग गया उस तिथि से, यानी सत्र स्टार्ट हो गया उस तिथि से। कोई रोक लगा दे तो इस पर एक्ट पर रोक लगा देते तो वो फिर खत्म हो जाता है। ये लोकसभा राज्यसभा, हाँ, अगर वो लोकसभा और राज्यसभा से पारित नहीं होता तो वो समाप्त हो जाता है। मतलब ये अध्यादेश जो राष्ट्रपति जारी करता है उसे बोलते हैं, और राज्यपाल भी करता है उसे भी यही बोलते हैं, उसे भी अध्यादेश बोलते हैं। और अगर राज्य में राज्यपाल ने जारी किया तो वहां की विधानसभा से पारित करवाएंगे, किससे? ठीक है, तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, बाकी का कल पढ़ लेंगे। ठीक है, ये 2 और करते हैं क्या ये 2 पॉइंट ये पूरा लिखवाएंगे ना, प्रॉपर लिखवाएंगे कल कल पर। अपनी आए अन्याय तो अपनी क्लास चली रही वीडियो देख लो। क्या हुआ? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, पढ़ के आया करो। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आए।